हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था, इसी कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज से फिर से उसी जोश उसी अंदाज के साथ हम लोग फिर से साइंस को एक नई उम्मीद के साथ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो साइंस मतलब यानी कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो या आप बेसिक पढ़ रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से आपका बहुत सारा जो आपका डाउट रहेगा वो सारा क्लियर होने वाला है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यानी कि बेसिक लेवल टू हाई लेवल का जो एडवांस लेवल का जो साइंस में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक, तो चलिए समय लगाते हुए, आज फर्स्ट क्लास है। ठीक, तो आज मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक, और यानी कि साइंस से लेकर साइंस में कहाँ से उसका कहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी चीज़ के बारे में जानना है। ठीक, तो चलिए समय लगाते हम लोग देखते हैं साइंस, है ना। साइंस यानी कि विज्ञान। क्या? विज्ञान। साइंस बोलेंगे तो विज्ञान। अगर इसका हिंदी लिखें हम लोग विज्ञान। ठीक, तो अगर साइंस का डिफिनेशन हम लोग अगर समझना चाहे तो आपने 10th में पढ़ा हुआ कि यानी कि क्रमबद्ध तरीके से परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। उसी को थोड़ा यानी कि डिफाइन करके उसको लिखा जाता है। क्या? किसी भी विषय का, क्या? किसी भी विषय का क्रमबद्ध, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, डिफिनेशन से उतना लेना देना नहीं है। इसका जो मेन कंसेप्ट आएगा उसको जानना हम लोग को जरूरी है। ठीक, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इस साइंस यानी कि साइंस शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो किससे हुआ है? सिंटिया शब्द से हुआ है। किससे? सिंटिया शब्द से हुआ है। तो साइंस मतलब सिंटिया शब्द से हुआ है, तो साइंस कहेंगे किसको? किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे अगर हम देखें कि साइंस को जो क्लासिफिकेशन हुआ है साइंस का, ठीक, वो कितने टाइप से हुआ है? साइंस का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक, साइंस का क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो कितने टाइप से हुआ है? तो साइंस का मुख्य रूप से जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 टाइप से हुआ है। कितने? 3 टाइप से। ठीक, और वो कौन कौन सा टाइप है आप लोग ठीक से देखिए। ठीक, तो पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा खगोलीय विज्ञान। क्या? खगोलीय विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। क्या? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। और दूसरा जो आता है वो आता है हमारा नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। क्या? प्राकृतिक विज्ञान। और तीसरा आता है आपका जियोलॉजिकल साइंस यानी भूगर्भ विज्ञान। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला आता है आपका क्या? खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ठीक, दूसरा आता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। क्या? नेचुरल साइंस। ठीक, और आपका तीसरा जो आता है वो आपका आता है जियोलॉजिकल साइंस यानी कि भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस। पहला क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस और तीसरा जियोलॉजिकल साइंस। ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं मुख्य रूप से यानी खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान यानी कि अगर हम ब्रह्मांड के बारे में जानें तो ब्रह्मांड का जो विस्तार अगर आप व्याख्या जानना चाहते हैं तो आपको किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी कि ब्रह्मांड के बारे में एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। उसके बाद भूगर्भ विज्ञान यानी कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक परिवर्तन में जो फिनोमिना यानी कि अंदर जो घटनाएं घटती है पृथ्वी के अंदर, उसको भूगर्भ विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते हैं वो सभी भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजिकल साइंस में आपको स्टडी करना है। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है आपका
नेचुरल साइंस, क्या नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, इन दोनों के बीच में जो विज्ञान रहता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है। एस्ट्रोनॉमिकल एंड जियोलॉजिकल साइंस के बीच में जो विज्ञान रहता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि हम लोग को साइंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना, विज्ञान पढ़ना है। तो विज्ञान में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे किसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। किसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। ठीक, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इसको नहीं देखेंगे हम लोग, और भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजिकल साइंस इसको भी नहीं देखना है हम सबको। ठीक, हमको देखना क्या है, हमको देखना है नेचुरल साइंस को। ठीक, अब नेचुरल साइंस का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, नेचुरल साइंस का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक, नेचुरल साइंस का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है आपका, देखिए नेचुरल साइंस का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो आपका दो टाइप्स हुआ है। कितने, दो टाइप्स। एक आता है आपका फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, क्या, भौतिक विज्ञान। ठीक, उसके बाद एक आता है आपका क्या, बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। अब इसके बारे में जानते हैं। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मतलब नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु के बारे में हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो वो हम लोग को कहाँ करना पड़ेगा, फिजिकल साइंस में। अगर हम किसी लिविंग वस्तु यानी कि सजीव वस्तु के बारे में, अगर हम जीवित वस्तु के बारे में अगर अध्ययन करेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यानी कि फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस का भी जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो टू टाइप्स से हुआ है। कितने, टू टाइप्स से। फिजिकल साइंस का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स से। पहला जो टाइप्स आता है वो आता है आपका फिजिक्स, क्या, फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिकी। और दूसरा जो आता है आपका वो आता है केमिस्ट्री। क्या आता है, केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र बोलते हैं। ठीक, पहला क्या है, भौतिकी, और दूसरा रसायन शास्त्र यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये किसका भाग है, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान का। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान का। इसका भी टू पार्ट्स होता है, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट्स आता है आपका वो आता है आपका जीव विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान, जोलॉजी, और एक आप पढ़े होंगे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। ठीक, जोलॉजी और बॉटनी, जोलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान और एक आता है आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो ये था मेरा कुल साइंस का क्लासिफिकेशन। ठीक, यानी कि साइंस अगर किसी विषय का अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अगर उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद साइंस का जो क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से हुआ है वो सबसे पहले साइंस को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया। पहले क्या, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोलीय विज्ञान, और दूसरा क्या है, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा है आपका जियोलॉजिकल साइंस, भूगर्भ विज्ञान। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कि यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल, नेचुरल और जियोलॉजिकल, इन तीनों में से हमको किसका स्टडी करना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग खगोलीय विज्ञान को अगर जानना चाहे तो ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी कि ब्रह्मांड के बारे में अगर हमको स्टडी करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ठीक, उसके बाद अगर हमको भूगर्भ को यानी कि जियोलॉजिकल साइंस के बारे में स्टडी करना है तो वो भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, इन दोनों को यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल और जियोलॉजिकल, इन दोनों के बीच का जो साइंस होता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है। इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक, नेचुरल साइंस का हम लोग इसको पढ़ना है, प्राकृतिक विज्ञान को। ठीक, प्राकृतिक विज्ञान को मुख्य रूप से भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक आता है आपका फिजिकल साइंस, भौतिकी, और दूसरा आता है बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। ठीक, यानी कि एक नॉन लिविंग, एक लिविंग, निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु। अगर फिजिक्स की बात करें तो हम लोग इसमें निर्जीव वस्तु को ही पढ़ेंगे। ठीक, जैसे हो गया, अगर फिजिक्स में बात करें तो ग्रेविटेशन, फोर्स, ये सब क्या है,
यानी कि निर्जीव, नॉन लिविंग है, कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक, अगर हम सजीव वस्तु की बात करें तो यानी कि इसमें हमको मनुष्य, जानवर, इस जीव जंतु के बारे में हम लोग को, वनस्पति हो गया, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग को किसमें, बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ना है। ठीक, अगर फिर बात करें अगर हम कि फिजिकल साइंस का जो पार्ट है वो कितना है, 2 टाइप्स का उसका पार्ट है, एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल साइंस का अगर बात करें तो इसका भी 2 पार्ट्स है, एक क्या है जोलॉजी हो गया यानी जंतु विज्ञान हो गया, और एक क्या हो गया, बॉटनी हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। इस तरह से हमने साइंस का क्लासिफिकेशन किया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि यानी कि जैसे हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले यानी कि आप लोग को बता दें कि यानी आपका जो टाइमिंग रहेगा क्लास का, वो क्लास का टाइमिंग रहेगा आपका एक वीडियो सुबह 6 से 8 के बीच में कभी भी अपलोड होगा, 6 से 8 के बीच में। ठीक, वो रहेगा आपका फिजिक्स में सुबह में, मॉर्निंग वाला में। ठीक, और इवनिंग में रहेगा 6 से 8 आपका केमिस्ट्री का क्लास। ठीक, तो अभी जो चलेगा वो फिजिक्स का चलेगा, और मॉर्निंग में, इवनिंग में केमिस्ट्री का। ठीक, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम अब देखते हैं थोड़ा फिजिक्स को। ठीक, तो आइए अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो यानी कि हम लोग पूरा साइंस को देख लिए, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन को देख लिए। ठीक, अब हम लोग फिजिक्स को देखते हैं। ठीक, फिजिक्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिक्स में हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसको, यानी फिजिक्स कहेंगे किसको। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यही आएगा। ठीक, तो क्या होता है कि यह किसका है, साइंस का पार्ट्स है। ठीक, तो विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं यानी कि नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करना पड़ता है, एवं उसकी माप की जाती है, एवं उसकी माप की जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन एवं उसकी माप की जाए उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक, और संपूर्ण फिजिक्स जो है वो किस पर आधारित है, मापन पर आधारित है। किस पर, मापन पर आधारित है, यानी कि टोटल फिजिक्स जो है, संपूर्ण फिजिक्स वह मापन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स किसको कहते हैं, जान लिए। अब हम लोग को फिजिक्स में कौन कौन से जो मुख्य बातें हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर है उसको पढ़ना है। किसको, कौन कौन से चैप्टर है उसको पढ़ना है। तो चलिए समय लगाते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले चैप्टर को। ठीक, तो फिजिक्स में हमने 8 चैप्टर का कंटेंट बनाया है, और इसमें और 3 से 4 चैप्टर ऐड हो सकता है। अभी हमने उसको ऐड नहीं किया है, लेकिन वो ऐड हो जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर के हम लोग 12 से 13 चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक, तो चलिए समय लगाते हुए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका लिया है हमने मात्रक तथा बीमा, मात्रक तथा बीमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, दूसरा जो आपका है वो है बल तथा गति के नियम। क्या है, बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और तीसरा जो आपका है वो है आपका ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जी, ग्रेविटेशन। ठीक, अगला चैप्टर जो आपका है वो आता है आपका बहुत ही मुख्य चैप्टर, यानी ये तीसरा हो गया। ठीक, और ये चौथा आपका आता है प्रकाश, लाइट, जिसमें काफ़ी अच्छा समय भी लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में, है ना। क्या आता है आपका, लाइट आता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है 5वां स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद विद्युत और चुंबकत्व, इसी में आ जाएगा क्या, विद्युत और चुंबकत्व, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, उसके बाद छठा चैप्टर जो आपका आएगा वो आपका आएगा क्या, हीट, उष्मा,
और सातवां जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा आपका तरंग गति और ध्वनि। क्या? तरंग गति और ध्वनि। तरंग गति और ध्वनि, वेव मोशन एंड साउंड। वेव मोशन एंड साउंड। और आठवां चैप्टर जो आपका आएगा वो आएगा आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। ये हो गया आपका 8 चैप्टर। ठीक, क्या क्या? मात्रक तथा विमाएं यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। और दूसरा आपका आएगा क्या? बल तथा गति के नियम यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद ग्रेविटेशन आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इन तीनों टॉपिक्स को हमने एक चैप्टर में मर्ज किया है, उस चैप्टर में आपको स्टडी करवा दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो आएगा आपका हीट आएगा। उसके बाद आपका आएगा तरंग यानी कि वेव मोशन एंड साउंड। ठीक, तरंग गति ध्वनि। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो वो आपका आएगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये हो गया आपका फिजिक्स का चैप्टर। इसी को हम लोग को स्टडी करना है। यानी कि अगर ये चैप्टर आपका बेसिस अगर मजबूत हो गया तो आपको फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल से डर रहेगा, ना आपको थ्योरी से डर रहेगा। लगभग क्वेश्चन जो पूछा जाता है किसी भी एग्जाम से वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक।